हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो हम आज भगवत गीता का चौथा अध्याय का 9 नंबर का श्लोक हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो मैं रजनी माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, तो आप मेरे पीछे श्लोक गाना है। अरे दिनों चुप। आवाज आ रहा है क्या मेरा? आ रहा है। क्लियर आवाज? ठीक है, ओके। तो मेरे पीछे बोलिएगा। जन्म कर्म च में दिव्यम, राजनी माता जी आपको बोलना है। हाँ, मेरे पीछे। जन्म कर्म च में दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, यो वेत्तं ततः, एवं यो वेति तत्वतः। आवाज आ रहा है मेरा? यो आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रहा है? अब आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। ठीक है। जन्म कर्म च में दिव्यम, जन्म कर्म च में दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः, एवं यो यः वेति वेत्ति तत्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म युक्ता देह पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। निति मामे एष अर्जुन। धन्यवाद माता जी, थैंक यू। ओके, सभी लोग बोलिएगा मेरे पीछे। जन्म कर्म च में दिव्यम, एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। तो यहाँ पर भगवान बहुत ही सुंदर श्लोक यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा जन्म और मेरा कर्म को जो तत्व से समझ लेता है, जान लेता है, उसका त्वक्ता देहम, उस व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है। नैति मामेति स्वार्जुन, उसको पुनर्जन्म उसका नहीं होता है, वो नहीं लेता है। और मामेति, नैति मामेति, और मुझे प्राप्त करता है। मेरा जन्म और मेरा कर्म ये दोनों ही दिव्य है। इस बात को जो समझ गया है, कैसे समझ गया है? तत्व से समझ गया है, तत्व से। यानी हमारा जन्म कर्म भगवान का जन्म कर्म में बहुत अंतर है। इसको जो समझ गया तत्व से उसका जो है पुनर्जन्म नहीं होती है और मुझे प्राप्त करता है। मामेति यानी मुझे प्राप्त करता है, मुझको प्राप्त करता है। ऐसे से भगवान यहाँ पर कहे हैं। भगवान इस बात को कह के सारे जो भी नास्तिकवादी, निराकारवादी, कुछ लोग कहते हैं ना हम भी नारायण, आप भी नारायण, सब नारायण है, नमो नारायण। नमो नारायण कहने का अर्थ ये है कि आप भी नारायण हो, मैं भी नारायण हूं, ऐसे कहते हैं। तो ये सब मायावादी फिलोसफी है। हम भी भगवान है, आप भी भगवान है, सब भगवान बन सकते हैं। हाँ, तो ऐसे नहीं होता है, कोई भगवान बन नहीं सकता कभी भी। भगवान कोई पोस्ट नहीं है, वो पोस्ट को कोई भी ले लेगा। हाँ, और ऐसा नहीं कि हम क्वालिफाइड बनेंगे, हम क्वालिफाइड हो जाएंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे, ऐसे हो ही नहीं सकता है। भगवान कोई पोस्ट नहीं है, वो शाश्वत आदि पुरुष थे, है, रहेंगे हमेशा के लिए भगवान। तो इसको कोई अगर समझ जाता है, कौन समझ पाएगा? जो भक्ति समझ पाएगा भगवान का असली जो स्तर को।
तो भगवान कहते हैं उसका पुनर्जन्म नहीं है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। तो तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिखे हैं। दुर्गा माता जी तात्पर्य पढ़ेंगे आप? रंजन प्रभु जी, ओके, दुर्गा माता जी रुक जाइए, रंजन प्रभु जी पढ़ेंगे, हाथ उठाए। हाँ रंजन प्रभु पढ़िए। छठे श्लोक में भगवान के दिव्य धाम से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्यों को समझ लेता है वो इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाता है। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेष बाधित था योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तादात्म्य प्राप्त करने के रूप में मिलती है वो आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त करता है और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रह जाता। ब्रह्म संहिता में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप है किंतु फिर भी वे अद्वैत भगवान है। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह संसारी विद्वान तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है, जैसा कि वेद पुरुष वेदिन उपनिषद में कहा गया है, एक देव नित्य लीलानुरक्त भक्त्य व्यापी हृदय अंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्तों के साथ अनेकानेक दिव्य रूपों में सदैव संबंधित है। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है। जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गवाता वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। इस सत्य को श्रद्धा पूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्वमसि लागू होता है। जो कोई भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है या उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म से भगवान है, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होती है। तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है का अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को श्री भगवान के रूप में नहीं जानता वह अवश्य ही तमोगुणी है और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर या भगवद गीता की विद्वतापूर्ण संसार विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने का यही उपाय है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत थैंक यू। तो बहुत स्पष्ट है तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य का शुरुआत करते हैं कि भगवान जो है अपने कहते हैं छठा श्लोक में वर्णन है कि भगवान अपने धाम के बारे में वर्णन करते हैं कि उनका दिव्य धाम है और वो अवतार लेते हैं, वो यहाँ पर अवतार लेते हैं। तो जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव की सत्य को समझ लेता है वो ही व्यक्ति मुक्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी फिर आगे कहते हैं कि जो अपने शुष्क चिंतनों के द्वारा मीन्स अपने बुद्धि लगाकर अगर सोचता है भगवान निर्विशेष है या निराकार है जो भी है, तो वो जो है पूर्ण भगवान का धाम को प्राप्त नहीं कर पाता है। ब्रह्म संहिता से श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अद्वैतम अच्युतम अनंत रूपम
अद्यम पुराण पुरुषम नवो यौवनम च वेदेषु अदुर्लभम बुद्धुर्लभ आत्म भक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान अद्वैत है, अच्युत है, अनंत है और उनका अनादि रूपम है, अनंत रूपम है उनका। तो इस बात को सिर्फ भगवत भक्त समझ पाते हैं, बाकी सब अपनी शुष्क चिंतन के द्वारा भ्रमित रहते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। फिर श्रील प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में ये समझाते हैं कि कहते हैं जो भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते हैं कृष्ण को, वो कैसे हैं? कहते हैं कि वो सिर्फ मधु पात्र को बाहर से चाट रहे हैं। मान लो कोई पात्र में मधु यानी हनी है, उसको बाहर से चाट रहे हैं, उनको कुछ हनी का टेस्ट मिलेगा? बाहर से चाटने से नहीं मिलेगा। हनी को टेस्ट करना है तो अंदर का हनी को टेस्ट करना पड़ेगा, तभी उसका स्वाद आपको समझ में आएगा कि क्या स्वाद। तो असलियत में मधु को कोई मीन्स आस्वादन कर रहा है वो तो भक्त है कि नहीं? बाकी जो भगवान को कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं या निराकार मानते हैं या जो भी मानते हैं, तो वो लोग असलियत में मधु का आस्वादन नहीं कर पाते हैं। ऐसे शुष्क दार्शनिक, देखिए बताया गया, ऐसे शुष्क दार्शनिक भौतिक जगत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हो सकते हैं। भौतिक जगत में लग सकता है कि अरे ये बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत श्रेष्ठ योगी है, हाँ पैर ऊपर करके मुंडी नीचे कर सकता है, वो क्या क्या कर सकता है, किंतु वे मुक्ति के अधिकारी नहीं होते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं हो सकता है बाहरी दृष्टि से वो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत ज्ञानी है, मगर वो कृष्ण को अगर भगवान नहीं मानता है तो मुक्ति उसको प्राप्त नहीं हो सकती है किसी भी हाल में। ऐसे अभिमानी संसारी व्यक्तियों को भगवत भक्त की अहेतु की कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। उनके लिए एक ही सहारा है, प्रभुपाद जी बोल दिए, उनको जब तक कोई शुद्ध भक्त कृपा नहीं करते हैं तब तक ये संसार में पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, वो बार बार इस संसार में उसको जन्म लेना पड़ेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ, सिर्फ ज्ञान नहीं चलेगा, श्रद्धा भी होना चाहिए उसको, श्रद्धा और ज्ञान के साथ कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करे और सिद्धि प्राप्त करने की यही उपाय है जी। उसको साधुओं के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, उसको शास्त्र के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, इसको भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए, तभी जाके वो व्यक्ति जो है श्री भगवान का कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। वरना अपने मन के शुष्क चिंतनों के द्वारा मन धड़न तरीके से भगवान को समझने से वो कभी भी नहीं। लोग कमेंट करते हैं यहाँ पर इस श्लोक के जन्म कर्म, भगवान का जन्म के बारे में कमेंट करते हैं, अरे ये कैसा भगवान है, ये तो जेल में पैदा हुआ। कर्म के बारे में, अरे ये कैसे भगवान हो सकता है, ये इतने सारे स्त्रियों के साथ इसका गलत व्यवहार है, गलत संबंध है, ये कैसे भगवान हो सकता है। तो लोग कुछ ऐसे कर्मों को नकल करना चाहते हैं और कमेंट करते हैं उसके ऊपर, जो कि भगवान का कर्म सब दिव्य है, भगवान का जन्म भी दिव्य है। हम कुछ दिन पहले हमने सुना था कथामृत में, अमोघला प्रभु जी ने यही टॉपिक लिया था, भगवान कृष्ण की बारे में कंट्रोवर्सी, कृष्ण की जन्म और कर्म के ऊपर जो कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर पूरा प्रभु जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किए कि क्या क्या लोग कहते हैं कि इतना पत्नियां रखा है, इतना गोपियों के साथ रास खेला है, उसने ऐसे किया, उसने ऐसे किया। हाँ, तो ये सारा कंट्रोवर्सी का एक ही मीन्स नतीजा पहुंचता है कि इसका उत्तर में श्री भगवान परम सत्य है, परम भगवान है, परम नियंता है, और वो जो भी कार्य करते हैं वो क्या है, वो उनका स्वेच्छा से लीला करते हैं। भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, है कि नहीं। इसके लिए इसको जो अच्छे से समझ लेता है, भगवान का जन्म और कर्म ये दोनों दिव्य है, वही व्यक्ति दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है, दिव्य भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जो थर्ड क्लास दिमाग वाला है वो क्या भगवान को देख पाएगा, या भगवान को दिखाओ करके बोलते हैं। आपका दिमाग ही थर्ड क्लास है, आप क्या भगवान को देखोगे, आपके पास वो शक्ति ही नहीं है भगवान को आप दर्शन कर सकते है कि नहीं। वो तार्किक मनोकल्पना से, तर्क से कोई भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते है। इसके लिए हम लोग को तो खास करके हम उतना लोगों से नहीं मिले हैं, और राजस्थान में भक्त लोग थोड़ा धार्मिक है, कृष्ण को मानने वाले हैं,
इसलिए हमको बड़ा आसान लग रहा है कृष्ण भक्ति। आप जाइए बॉम्बे दिल्ली जैसा सिटी में, नास्तिकवादी अपना कृष्ण को मानते हैं, हाँ बड़ा क्या क्या कमेंट करते हैं, हमने देखा बॉम्बे में। ऐसे ऐसे लोग हैं, आप साउथ इंडिया में जाओगे ऐसे ऐसे मायावादी है, और उनका फिलोसफी में आप बिल्कुल मीन्स ये हो जाएंगे, एक प्रकार के आप परास्त हो जाएंगे। उनको फिलोसफी को आप नहीं काट सकते, मायावादी फिलोसफी को। इतने भयंकर दुर्दांत ज्ञानी शास्त्रों से आपको कोट करेंगे कि भगवान का आकार नहीं करके। उन लोग का दुर्भाग्य है जो ये नहीं समझ पाता है कृष्ण भगवान है, या हमको हमारा स्वरूप भगवान का भक्ति करना है। हम लोग का बड़ा सौभाग्य है कि हमको प्रभुपाद जैसे संतों की कृपा से ये पता चल गया कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, और हमारा निजी धर्म क्या है कि भगवान का सेवा करना जीवन भर। ये समझ गए, ये बड़ी बात है जी। अंगूठा छाप भी श्रेष्ठ व्यक्ति है, अगर ये समझ गया कि भगवान और भगवान के नाम जो है श्रेष्ठ है, तो ये हमारा सौभाग्य है। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में सार रूप से यही बोले कि उन सारे लोगों को एक महत का कृपा जरूरत है। महत कृपा, एक महत यानी एक साधु का कृपा जरूरत है। जब तक साधु कृपा नहीं करते तब तक उन लोग का कल्याण नहीं हो सकता है। तो हम लोग को ऑलरेडी साधु की कृपा मिली है प्रभुपाद महाराज जी का, तो उस कृपा को संचय करके रखना है, उसको प्रॉपर पात्र में रखना है और उसको संभाल के रखना है। वो कृपा कहीं बह ना जाए। कैसे बह जाएगा? मायावादी भाष्य सुन लो, हाय वो सर्वनाश। ऐसे लोगों का अगर हम भाष्य सुनेंगे, अरे नहीं नहीं क्या कृष्ण को भगवान कहते हो, महादेव जी भगवान है, परम भगवान है। अरे क्या आप कृष्ण को भगवान कहते हो, दुर्गा देवी भगवान है, गणेश जी भगवान है। ये सब फिलोसफी अगर हम सुनेंगे सर्वनाश हो जाएगा हमारा। अभी भक्तों का सही मूड है, अभी भक्त लोग का सही भावना है, हर एक देवी देवताओं को रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक संतों को रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक जीव को रेस्पेक्ट करते हैं, हर एक जीव को। जीव दया भक्तों के अंदर है। कौन इतना जीव दया करता है जितना भक्त लोग करते हैं? तो ये सार रूप से प्रभुपाद जी समझाते हैं। तो हम लोग का सौभाग्य है, ऐसे हम श्रील प्रभुपाद जी के सानिध्य में है। हरे कृष्णा। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि।